वे जिसका अनुभव नहीं कर सकते, वे खुली आंख जिसका दृढ़तापूर्ण अनुभव होता है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इसको कोटि कोटि प्रणाम। जो सर्वत्र सर्वव्यापक रूप से स्थित है और एक सुई का पॉइंट रखे, इतनी जगह भी जिसके बिना खाली नहीं है, ऐसा विभु है जो सब कुछ जिसके द्वारा होता है फिर भी कुछ भी नहीं करता, करते हुए भी करता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को बार बार प्रणाम। जो है फिर भी सब नहीं जान सकते, होते हुए भी ये तो कुछ नहीं, क्या दिखे, क्या दिखा सकते, क्या करते, हमें तो कुछ नहीं दिखता। अरे भाई, जो चर्म चक्षु का विषय नहीं, इसके लिए दिव्य चक्षु खुल जाए जिसमें अभेद आत्मानुभूति। ऐसी अभेद आत्मानुभूति के लिए अष्टावक्र जी और जनक महाराज का संवाद, जिसका अभ्यास करते करते हम 12वें प्रकरण में पहुंचे और 12 प्रकरण के 2 श्लोक हमने बराबर देख लिए। अब तृतीय श्लोक देखेंगे, मगर याद रखें कि हम कैसे उसे जान सके। ये प्रक्रिया जनक महाराज ने अनुभव करके बताया है। ज्ञानी की स्थिति बताई तो ज्ञानी भिन्न है जगत से। अज्ञानी और ज्ञानी में तफावत क्या है, डिफरेंट क्या है? अज्ञानी अभ्यास करते 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 अष्टांग योग में से पसार, तो भी देखो समाधि तक व्यवहार है इसका। ज्ञान की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, वो पुरुषार्थ योग मार्ग में अष्टांग योग से बताया जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि के पहुंचे तब तक भी व्यवहार। कितनी बड़ी बात बताए। यहाँ जनक महाराज वो कहेंगे कि प्रभु, इसलिए समझ के मैं कुछ नहीं करता, मेरे चित्त के सारे विक्षेप दूर हो गए हैं। परिणाम स्वरूप मैं मेरे निजी स्वरूप में, मेरे आदि स्वरूप में मैं स्थित हूं, जैसे पहले था। आज स्थित हो गया हूं, ऐसी बात नहीं करते। जैसे पहले मैं स्थित था वैसा आज मैं स्थित। चित्त के विक्षेप ही बाधक है, हमें याद है। इस लोक में बताया हमारे कर्तृत्व भोक्तृता परिणाम जन्मों से हम भुगतते रहे। कभी कर्तृत्व करते हैं, कर्तापन करते हैं, कभी भोक्तृत्व करते हैं, भोक्तापन करते हैं, तो उसमें आसक्ति बन जाती है। वो आसक्ति ही हमें आगे के जन्मों में ले जाती है।
आसक्ति से ही हम बंधते हैं और वो ही विक्षेप बन जाता है। तो जो वासना सोचे बिना, समझे बिना किए हुए कर्मों के और भोगे हुए भोगों बनाई है, वो वासना ही हमें अपने स्वरूप से वंचित रख। या मुंगराज कहते हैं कि नहीं, मैं तो जैसे अपने स्वरूप में पहले से था वैसे आज भी वैसे ही। बहुत अद्भुत बातें बताई है। 3 श्लोक देखे, 3 श्लोक में हमने क्या देखा? पहले श्लोक में जनक महाराज ने बताया कि प्रभु आप ज्ञानी की और ज्ञान की शब्दों में लाकर जो बात की उसमें मेरी अनुभूति क्या है मैं बताना चाहता हूँ। क्या गुरु के पास अपनी अनुभूति दिखाने से हमारा अगर आवश्यक है तो कोई भी मार्गदर्शन हो जाता है। गुरु मार्गदर्शन करते हैं जनक महाराज, इसलिए अपने दृढ़ अनुभव, जो गुरु का अनुभव था वो ही उनका अनुभव था, फिर भी कहते हैं कि मैं मेरा अनुभव बता, मैंने जन्मों से बहुत शारीरिक कर्म किए। शारीरिक कर्म इसी जन्म में करता रहा, आगे कितने जन्म हुए होंगे, कितने जन्म में हमने शारीरिक कर्म किए होंगे, अब तक चलता है, आगे से कर रहा। अब मैं उससे थक गया, अब मुझे कंटाला आता है इससे। और जब थका तब सोचा कि सिर्फ शारीरिक कर्म नहीं, वाणी का जो विस्तार मैंने बढ़ाया है वो भी जन्मों से बढ़ाया है, फैलाया है सब जगह। तो वाणी के कर्म से भी मुझे लगता है कि अब मैं थक गया। तो फिर रहा मानसिक, शारीरिक, कायिक, मानसिक, मन से हुए करना। तो शारीरिक कर्म से थका हूं, मानसिक कर्मों से भी थका हूं और वाणी के कर्मों से भी थका हूं। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के कर्म करता 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 मैं कब से बिछड़ा हूं मुझसे वो मुझे पता नहीं। तो आपके कृपा के साथ से हमने समझ लिया कि मैंने कर्तृत्व मुक्त करके मेरे ही चित्त में विक्षेप खड़े कर दिए थे। अपने चित्त में जो विक्षेप होते हैं वो अपने किए हुए कर्मों से, इस कर्तापन से, भोक्तापन से अपने चित्त को हम गंदा कर देते हैं, हम विक्षेप कर देते हैं। और वो विक्षेप अध्यास से होता है। समाधि अध्यास, देखिए समाधि में भी अध्यास रहता है, व्यवहार होता है। ये सत्य जनक महाराज स्ट्रॉन्ग होकर घोषणा करते हैं, बताते हैं। तो समाधि तक जो व्यवहार है वो व्यवहार में जीवात्मा, मनुष्य सावधान न रहे तो बन सकता। मगर मैं तो जब मुझे आपकी कृपा से अनुभव हुआ कि ये इंद्रिय गोचर नहीं है स्वरूप, इस आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, तो इंद्रिय से मैं देख पाने वाला हूं नहीं, कभी नहीं देख सकूंगा। इंद्रियातीत हुए बिना ये सत्य प्राप्त नहीं होगा। और इंद्रियातीत कब हो सकते हैं? इंद्रियों से तो व्यवहार करते हैं साहब, वो व्यवहार तो कहाँ तक चलता है?
यम नियम आसन देखिए योग के हमने यानी शुरू की चलिए अष्टांग योग कहलाते हैं। यम करो नियम करो आसन करो, आसन सिद्ध भी हो जाए मगर इसमें व्यवहार है नहीं करता। तो यम नियम आसन ये करने वाला मैं बच जाता। इसी प्रकार प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा इसमें भी व्यवहार रह गया नहीं करता। ध्यान समाधि नहीं करता, वहां तक व्यवहार मैं तो इन सबसे अतीत हूं। ये सब होते हुए भी मैं मेरे स्वरूप में स्थित हूं, स्वरूप में रहता हूं। अब मैं स्थित हो गया हूं, स्थित हो गया हूं कहना वो नहीं। पहले मैं भी यही करता था जो मिटा नहीं था, इसलिए संशय हुआ, व्यवहारिक संशय हुआ कि क्या सत्य क्या असत्य। प्रश्न हुआ, मतलब प्रश्न ने जिज्ञासा उत्पन्न की। तो गुरु के पास जाके भले प्रकार से प्रश्न करके जो बोध सुना उस बोध का परिणाम स्वयं कह रहे हैं कि मुझे क्या क्या अनुभूति हुई। पहले श्लोक में उन्होंने बताया शारीरिक वाचिक और मानसिक कर्म करते 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 मैं जन्मों से भटक रहा हूं। अब जब समझ हो रही है तब मैं उसे कंटाल गया हूं, मैं उसे थक गया हूं। और तब मैंने अभ्यास किया और देखा कि अभी भी ये नहीं छूटेंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं छूटेगा तो ये चलता ही रहेगा कहीं जन्मों तक। नहीं, करता कौन है? करता कौन है ये विचारते हैं, भोक्ता कौन है वो विचारते हैं। तो न हम करता न हम भोक्ता, हम करता भी नहीं भोक्ता भी नहीं। मैं तो शुद्ध निर्मल आत्मा, निर्मल आत्मा भाव आ जाए तब याद आता आदि वही स्वरूप में रहता, आज भी वही है, वो छूटा तो नहीं है। चाहे हम जाने न जाने अपना आदि स्वरूप नित्य है, निरंतर है, सदा काल से है और सदा काल रहेगा, वो छूटने वाला नहीं। हम अपने ही कर्मों से अपने ही व्यवहार से अपने चित्त में विक्षेप करते हैं और विक्षेप के कारण हम जगत को सत्य मानते हैं, शरीर को सत्य मानते हैं, देहाध्यास बढ़ा दिया है और उसमें हम गुमराह हो गए। कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान ने हमें बांधे हैं। वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व अभिमान हमें अपने स्वरूप से अनजान रख दिए हैं। वो अब छूट गया, अब समझ आई। देहाभिमान छोड़ा, वाणी का विस्तार मैंने किया ये भाव भी छोड़ दिया। नहीं, स्वाभाविक हो रहा है सब। मन की चिंताएं हमने ही खड़ी की हैं सब, मैंपन करके देहाध्यास, कहते अध्यास से ही ये बंधन खड़े किए हैं। समाध्यास आदि विक्षेप करने वाले समाधि आदि अभ्यास। तो इससे छूटने के लिए हमें जो करना है वो यहाँ दिखा रहे हैं। तो दूसरे श्लोक में बताया कि हमने मन में आसक्ति का जब अभाव कर दिया
पता चला कि हमारी की हुई जन्मों की आसक्ति हमें मान रही है। तो मन से मैंने आसक्ति का जब अभाव किया, आसक्ति तो तुम्हें जैसे कितने विषय में जुड़ता है चित्त। चित्त की प्रत्येक वृत्तियां ये आसक्ति के साथ जुड़कर हमें विक्षिप्त कर देती है, चित्त को विक्षिप्त कर देती है। चित्त में मल फैलाने वाली हमारी जन्मों की आसक्ति। तो यहाँ दूसरे श्लोक में कहते हैं कि वो आसक्ति को छोड़ के हम अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं। अब तृतीय श्लोक जो आज चलेगा उसमें कहते हैं कि मेरा मन आसक्ति का अभाव हो गया, इसलिए एकाग्र हो गया और हृदय में स्थित होकर दृढ़ एकाग्र होकर स्वरूप में विक्षेपों से मुक्त होके स्वरूप में मैं स्थित हो गया। सारे विक्षेप मिट गए थे। दूसरे श्लोक 8 श्लोक में, 8वें श्लोक में अपने अनुभव गाथा गा रहे हैं। तृतीय श्लोक में हम सोचे तो उन्होंने बताया कि मन का विक्षेप दूर होते ही मैं समाधि में हमेशा हमेशा के लिए आस्थित होता हूँ, स्थित रहता हूँ। जैसे पहले था वैसा ही वैसा मैं स्वरूप में स्थित हूँ। तो ये तीसरा श्लोक आज चलेगा। पहले हम 8वें श्लोक पढ़ लेते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं। पुनरावर्तन करने से उसमें रहे हुए गुणार्थ मेरे चित्त में उपजते हैं, निकलते हैं। काय कृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिन्ता सहस्तास्मिन् एवमेवाहमास्थितः प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्रहृदय एवम् एवाहम् आस्थितः समाध्यासाद्विक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवम् एवाहम् आस्थितः हेयोपादेय विरहात् देवं हर्ष विषादयोः अभावाद् अद्य हे ब्रह्मन् एवम् एवाहम् आस्थितः आश्रमं ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम विच्येते एवम् एवाहम् आस्थितः कर्मानुष्ठानम् अज्ञानम् आद्यथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यक् इदं तत्त्वम् एवम् एवाहम् आस्थितः अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवम् एवाहम् आस्थितः एकम् एव कृतं येन सकृतार्थो भवेद् असो एवम् एव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेद् असो सकृतार्थो भवेत् असो।
बहुत स्पष्ट बता दिया कि अब आसक्ति के तृण सारे जल गए हैं। द्वितीय श्लोक में वो बताया कि आसक्ति के अभाव से मेरा मन अब एकाग्र हो गया है, एकाग्र होके हृदय में स्थित हो गया है। इसलिए हम अपने आप में स्थित हुए। तृतीय में कहते हैं कि समाध्यास आदि, समाधि आदि जो भी योग के अंग है वो किसके लिए है? जिसका चित्त विक्षिप्त है, जिसको आसक्ति ने घिरे हुए हैं। तो अभ्यास से, पूर्व अभ्यास किया था उसका अभ्यास हो गया, करते करते अभ्यास से चित्त विक्षिप्त हो जाता है। ऐसे तो चित्त चैतन्य है, विक्षिप्त हो जाता है। जो चित्त में मलादी छा जाते हैं तो स्वरूप का ख्याल नहीं रहता। स्वरूप में होते हुए भी धीरे 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 अभ्यास से विक्षिप्त चित्त स्वरूप को याद नहीं कर सकता और कर्तृत्व भोक्तृत्व करता करता बदला जाता है। यहाँ कहते हैं कि ऐसे विक्षिप्त चित्त वाले, विक्षिप्त स्वभाव वाले मनुष्य के लिए ये अष्टांग योग का मार्गदर्शन, यम नियम आसन आदि करते 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 प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा वो भी अभ्यास करते करते कर लेता है। फिर वो ध्यान में जाता है। ध्यान के बाद समाधि है, समाधि में अनुभव करता है। समाधि तक व्यवहार है। ये बात बराबर समझने जैसे है कि ये अभ्यास है, जो अभ्यास के कारण हम इतना पुरुषार्थ करते हैं तब भी इसमें व्यवहार है। मगर जिसने स्वरूप का अभ्यास कर लिया, इनका अभ्यास छूट गया। तो किसका अभ्यास छूटा? कर्तृत्व भोक्तृत्व का जन्म का अभ्यास है, वो छूट गया। वास्तव में मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन था? ऐसे विचार करते 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 जब हम अपने आदि स्वरूप तक पहुंचते हैं, उनका सदुपयोग हुआ। देखो, जब आदि तक पहुंचते हैं तब समझ में आती है कि करने का तो कुछ है नहीं। मुझ में ही अस्तित्व देखा। स्वरूप में बैठना भी नहीं है, स्वरूप में है ही, कुछ करने का यहाँ बनता ही नहीं। ये बात हमें याद रखना। हम क्या भूल करते हैं? यम नियम आदि पकड़ लेते हैं, अच्छा है। जिसका मन विक्षिप्त है उसके मन को स्थिर करने के लिए अष्टांग योग करना ही चाहिए। 8 योग करके जो पुरुषार्थ करके समझ लेता है, जो शांति समाधि तक पहुंचने से मिली, वो शांति बाहर कहीं भी नहीं है, अंतर में। जब वो अनुभूति होती है तब अंतर में वो गोता है। तो अंतर में उसे अनुभूति होती है, क्योंकि चित्त की तमाम वृत्तियां ब्रह्माकार होती है। वहां चित्त की तमाम वृत्तियां वह ब्रह्माकार होती है। जो वृत्तियां विषयाकार होती थी, जो वृत्तियां जगत में फैलती थी, वो वृत्तियां सारी अपने आप अपने को समेट के हृदय में स्थित आत्माकार हो जाती। वो जब एकाग्रता हुई, सारी सृष्टि को समेटते 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 अपने में समाहित हो गई। तब पता चल गया कि अब अरे भाई, जो भी है वो सब होते हुए भी मैं तो मुझ में ही हूं। इसलिए अब
मैं जहाँ स्थित था वहाँ स्थित होता हूँ। अब हम ये सब करते हैं, थोड़ा ही करते हैं, इतने में तो अभिमान हो जाते हैं। ध्यान की बात तो सबके मन में है, ध्यान करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मगर ध्यान से क्या लाभ होना चाहिए? किसको ध्यान कहते हैं? कई लोग मूर्ख जैसे होकर बैठे रहते हैं, वो ध्यान नहीं है। कहीं जड़वत हो जाते हैं, तो भाई मन नहीं शांत हुआ तो ध्यान नहीं है। कई लोग क्रिया आदि में चले जाते हैं, बहुत कुछ ध्यान के बारे में होता है और अपने आप को ध्यानी समझ लेते हैं। सच्चा ध्यानी वो है जो अपने आप की पहचान कर लेता है। इसका नहीं वो नहीं है ध्यान नहीं करना है, करो। अपने सब इंद्रियों को वश करो, नियम से व्यवहार करो, नियम से ध्यान धारणा आदि करो, करना जरूरी है। धारणा भी करनी चाहिए, अपनी वृत्तियों का प्रवाह अंदर चलाना चाहिए। आसन दृढ़ कर लेना चाहिए, आसन पे बैठ के शरीर का अध्यास में छूट जाए, ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए। शरीर में से वृत्तियां निकल कर स्वरूप में जाए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। तो ऐसे करते करते इस योग से हम जरूर स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। मगर यहाँ तो अष्टांग योग का कोई मार्गदर्शन नहीं किया था। अष्टांग मुनि ने क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए वो स्पष्ट कर दिया। उसमें ये राग विराग हमारे जहां जुड़े हुए हैं उनसे उपराम होने का पहले से ही ज्ञान दे दिया। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो विषयान विषय छोड़ दे। ये जगत में जो विषयों में वृत्तियां जाती हैं, आकर्षित होती हैं, विषयों से जुड़ के उसके साथ आसक्त बन जाती हैं, वो अभ्यास करके छोड़। और तो अगर क्या सत्य वो जानना चाहता है तो तुझे उसके लिए आत्म अभ्यास करना चाहिए। प्रथम ज्ञान वापनोति, प्रश्न वो किया है, मुक्त में कैसे हो सकूं, कथम मुक्ति भविष्यति, ज्ञान कैसे हो गए, मुक्ति कैसे हो गए, डायरेक्ट ज्ञान का प्रश्न किया है। इसलिए इसमें और उपदेश नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ज्ञान का ही बोध दिया गया है। वो ही बोध से जनक महाराज पहले से जग गए हैं। सुनते ही जैसे गुरु से सुना जाना, तुरंत ही उस अभ्यास में वो लग गए, देहाध्यास छोड़ दिया। तो उसका अर्थ वो नहीं है कि वो कार्य नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। वो सहज इंद्रियों से हो रहा है व्यापार में, शरीर आदि से हो रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से हो रहा है, वो समझ लिया उन्होंने। तो ये कैसे है, शरीर भी जड़ है, मन बुद्धि आदि भी जड़ है। तो अंतस्करण और बहिष्करण जिसमें हम रह के मैं कर रहे हैं, देहाभिमान कर रहे हैं, वो तो पहले ही छोड़ा दिया कि तू वो नहीं है। तूने अपने आप को शरीर मान के उसमें जो क्रियाएं हुई वो क्रिया में मैंने किया मान लिया, कर्तापन कर दिया। और जब मैंने किया है तो इसका हक मुझे है, अधिकार मेरा है, ऐसा करके वो कर्म के फल को भुगतने की इच्छा करके विषय शक्ति हो गई। और विषय शक्ति से जन्म हुए कई गिने न सके इतने, बंधन बंधन बंधन। तो मुक्ति के जगह बंधन खड़े कर दिए। इसलिए यह स्पष्ट कर दिया, मुक्ति इच्छसे हेता विषयान विषवत तज,
सबसे पहले जगत छूटेगा, जगत के विषय छूटेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। तो पांचों विषय जब छूट जाएंगे तब तो शब्दातीत विषय, सारे विषयों से अतीत हो जाएगा। तो ये अतीत हो जाएगा तो बंधन कौन करेगा? विषयों से जुड़ा ही नहीं तो बंधन कौन करेगा? राग द्वेष किससे होंगे? होंगे नहीं। निर्मलता आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। बोध की शुरुआत वहां से करके यहां तक पहुंचा दिए कि तू कौन है। और जनक महाराज ने बता दिया, ज्ञानी के वर्णन से उन्होंने पकड़ के बता दिया, मैं वो ही हूं जो अनादि में स्थित था। आज भी मैं वही हूं, आगे भी वही हूं। तो अपने स्वरूप का अनुभव करके घोषणा करते हैं, पुकार करके कहते हैं, जैसे वशिष्ठ महाराज बाहें ऊंचे करके मैं बोल रहा हूं, कोई मानते नहीं है। ऐसे यहाँ जनक महाराज अपने अनुभव की घोषणा करते हुए कहते हैं कि ये जो चित्त विक्षेप होने का कारण है हमारी आसक्तियां, विषय आसक्तियां। विषय आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। जैसी विषय आसक्ति छूटी वैसे निर्मल आत्म स्वभाव में आप स्थित हो गए। सबसे पहले विषयों की आसक्ति छूट जानी चाहिए, और आसक्ति छूटते ही ज्यादा काम हो जाता है। यहाँ आसक्ति को पकड़ के मूल बातें बताई जो पहले बताई थी, तो यहाँ त्याग का बोध हो गया। जो तुमने पकड़ लिया है जो तेरा नहीं है उसको छोड़ दे। जो तुमने मेरा किया और मेरे से तेरे में भोग बुद्धि हुई, वो भोग बुद्धि से तो बंधन करता है। तो इस प्रकार बंधा हुआ, जन्मों से भटकता हुआ, यहां तक अगर तू नहीं समझेगा तो ये होगा। जनक महाराज कहते हैं कि नहीं प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी दया से मैंने समझ लिया, मैंने विषयाशक्ति छोड़ दी, और विषयाशक्ति छोड़ के मैं जब बैठा हूं तब मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कहते हैं कि नहीं, व्यवहार तो है समाधि तक, जब तक तुम वहां पहुंचो तब तक व्यवहार तो बना रहेगा। नियम तुम्हें करना पड़ेगा, नियम तुम्हें करना पड़ेगा, आसन तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा, भाई प्राणायाम तुझे ही करना पड़ेगा, प्रत्याहार तुझे ही करना पड़ेगा। तो जो धारणा करनी है स्वरूप की वो भी तुझे ही करनी पड़ेगी। फिर उस स्वरूप का ध्यान लगाओ, ध्यान तुझे ही करना पड़ेगा। समाधि में स्थित होकर उसका अनुभव करना है। द्वैत की दूरी मिटानी है, वो भी समाधि तुझे ही करनी पड़ेगी। सच्चे स्वरूप से समाधि में हम आस्तिक हैं ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। समाधि में आस्तिक है ऐसा हम बोल नहीं सकते, समाधि में बैठे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। वो कहने के लिए उन्होंने बहुत युक्ति से बताया, मैं पूर्व में जैसा मेरे स्वरूप में स्थित था वैसा आज भी नहीं जानता था, तब तक अपने आप को पहचानता नहीं था, और पहचानता नहीं था तो द्वैत भाव में भटकता। ये जगत कितने विक्षेपों से भरा हुआ है। देखिए, जब प्रकृति ने अपना सारा शुरू किया और खिला दिया, अनेक दृश्य रूप खड़े हुए। उस दृश्य, उस रूप, ये सब पदार्थ आदि देख के जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव उपजा, उसको बंधन हो। और फिर एक बार बंधा, बार बार यही होता है। जब तक वो नहीं छूटता है तब तक वो छोड़ने के लिए यह बताते हैं कि समाधि आदि साधन करने पड़ेंगे। और जो विक्षिप्त चित्त है, जिसका चित्त स्वरूप में स्थित नहीं हो, विषय आदि से जुड़कर जिसका चित्त फंस गया है, वो विक्षेप छोड़ने के लिए, उसे छूटने के लिए ये अभ्यास है बताया। वो नहीं कहा कि इसे करने ही पड़ेंगे।
जो ऑटोमेटिक हो सकते हैं उसे करने की क्या आवश्यकता है? मगर ऑटोमेटिक उससे होते हैं जिसने अपने मन को वश किया है, जिसने अपने स्वरूप में स्थिति कर ली है। गुरु ने उपदेश दिया, विषय 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 विष जैसे छोड़ दे, उसे उससे सेकंड में छूट जाए, फिर इसमें शंका नहीं, कोई शंका नहीं। ऐसा हो सकता है? ऐसी बात नहीं है। वहां प्रश्न ही भी नहीं होता, वहां दृढ़ता हो जाती है कि गुरु जी ने जो उपदेश दिया वो डट के मुझे करना है, और वैसा जो शुरू कर देता है अवश्य में ये विक्षोभों से निवृत्त हो जाता है। इसके चित्त में से तमाम विषय निकल जाते हैं। फिर तो सारा जगत उसके लिए उसके चरणों में आगे खड़ा हो जाए, स्थित हो जाए, और नित्य स्थित हो सके, ऐसी परिस्थिति भी दिख जाए, क्योंकि मन है, मन वैसा ही दिखाएगा। तो भी वो मन से चलित नहीं। सत्य तो एक ही है, अपना स्वरूप, और ये अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए जैसे पहले थे वैसे ही स्थित हो जाएंगे, तब ये बंधन नहीं रहेगा। नहीं तो तब तक बंधन रहेगा नहीं। बहुत बढ़िया बात करते कहते हैं कि ये जो कर्मों का अध्यास है, जिसे चित्त का विक्षेप हुआ है, वो कर्म के अध्यास को छोड़ देना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि ये अध्यास को, विक्षेप को दूर करने वाली समाधि है। वहां तक पहुंचने के लिए 8 योग के अंग जो करता है उस समाधि में जाकर फिर ऐसे समाधि में चला जाता है कि उसे आंखें मूंद कर बैठने की जरूरत नहीं है। ये जगत के इतने बड़े कारोबार चलते हैं, इतने बड़े व्यवहार चलते हैं, इतने विक्षेप चलते हैं, ये सब देखते हुए भी उसका निश्चय कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता भी नहीं, कुछ होने वाला भी नहीं, क्योंकि उसने सच्चा स्वरूप देख लिया, जो खुद का स्वरूप भी है और संसार का भी स्वरूप। तो संसार भी अपने से भिन्न नहीं है और हम भी हमसे भिन्न नहीं। अभिन्न आत्मपद में जिसने दृढ़तापूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली, वो आत्म स्वभाव से निरंतर रूप से अपने आप में आस्थित हो गया। वो कहते हैं कि अब मैं मेरे स्वरूप में आस्थित हुआ हूं। जो कैसा सोचा उन्होंने, शरीर से मैंने जो कर्म किए उसमें शरीर में कर्तापन करके किया, शरीर का अध्यास बनाया, मैं शरीर हूं ऐसा माना, इसलिए शरीर के कर्मों को अपना कर्म मानते। वाणी से जो विस्तार बढ़ाया, जो विस्तृत बोला, वो सब वाणी का विस्तार है ऐसा समझ लिया, तब वो वाणी का विस्तार हो गया। कुछ बोलने की आवश्यकता, कहाँ बोले, किसके साथ बोले, क्या बोले, उसका तो है नहीं कोई। अनन्यता जब स्थापित हो गई हृदय में, तब धीरे धीरे अपना हृदय स्थिर होने लगा। सब वृत्तियां एकाग्र होने लगी, एकाकार होने लगी, आनंद आना शुरू हो गया। जो आनंद ढूंढते थे वो आनंद वही कहीं नहीं, इसे के हृदय में एकाग्र हो। मैंने अपनी सारी वृत्तियों को स्थिर करके अपने आप में स्थिति पाई। स्थिति पाने के लिए हमें और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि और तो कुछ बना ही नहीं। हमें जो दिखता है वो हमारे अज्ञान से, अपने आप के अज्ञान से, अपने स्वरूप के अज्ञान से दिखता है। तो ये अज्ञान को दूर करने के लिए समाधि तक पहुंचो, समाधि में वृत्तियां को एकाकार करो और फिर मन का कार्य भी बंद कर दो। शरीर का बंद करो, वाणी का बंद करो, मन का बंद करो, और वाणी से अतीत होकर, मन से अतीत होकर जब अनुभव होगा, तब वो अनुभव होते ही चित्त के सारे विक्षेप दूर हो जाएंगे।
और चित्त चैतन्य होकर आपको प्रत्यक्ष भाषित होगा तो कुछ बना नहीं। चित्त का पसारा ही जगत को बनाता है, चित्त ही जगत के व्यापारों को दिखाता है, चित्त ही वस्तु पदार्थ आदि को दिखा के आकर्षित कर, चित्त ही में घृणा तिरस्कार भाव अभाव होता है। ये सारे कार्य चित्त के हैं। कैसे? जब हम अपने आदि स्वरूप से भूले और देहाध्यास बना दिया, फिर तो कर्ता का अभ्यास भी हो गया, भोक्ता का अभ्यास भी हो गया, अभ्यास से अध्यास बना। वो अध्यास ने हमारे आंखों के सामने अनात्मा अभ्यास बना दिया, जो आत्मा नहीं है उसको सत्य मानने का अभ्यास करवा दिया। इसका अभ्यास हो गया, बंद गए चारों ओर से हम। जब इसको हम छोड़ेंगे, ऐसे सत वचन सुनने के बाद जब हम ये छोड़ेंगे, तब हम विक्षेप रहित हो जाएंगे। विक्षेप पहले से था नहीं। चित्त है, चित्त चैतन्य है, तो चैतन्य रूप चित्त को देखा नहीं, चित्त को विषयाकार किया, विषयाकार देखा और विषय में भोक्तृत्व भाव कर दिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार देह इंद्रियादि सबसे शरीर को ही मैं मान लिया। ये अध्यास जड़ जैसा हो, इस अध्यास ने मैं बांध लिए। तो उस अध्यास को छोड़ने के लिए यहाँ जनक महाराज कहते हैं कि जब मैंने अभ्यास करके वो कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान को छोड़ दिया, देहाध्यास ऑटोमेटिकली मिटने लगा और मिट गया। मैं देह से अतीत हूं, मैं जगत से अतीत हूं, फिर भी मैं अनन्य हूं। ये अनुभव, परे होते हुए भी अपरे स्वरूप में ये स्थिति बनाने के लिए अभ्यास, उसको चित्त से हटाने के लिए जो भी विक्षेप खड़े हुए हैं उसको हटाने के लिए हमें अभ्यास में बताया गया है शास्त्रों में कि अष्टांग योग कीजिए। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनसे भी वही अनुभूति होने वाली है। ये अभ्यास करते करते समाधि तक हमें अभ्यास करना है, व्यवहार करना है। ये व्यापार हमारा चलता रहेगा तब तक। तो समाधि में जब उतर गए तब आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, कोई क्रियाएं आदि की जरूरत नहीं है, जड़वत बैठे रहने की जरूरत नहीं है। मन का व्यापार तो चालू है, बैठे बैठे कौन आया कौन गया वो सब पता होता है, सब जानते हैं हम। कैसा ध्यान लगा? चित्त की हर वृत्ति जब तक आत्माकार नहीं हो तब तक उसका लाभ नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता। तो चित्त चैतन्य होते हुए भी ये विक्षेपों के कारण विक्षिप्त हो गया है, फिर मैं चैतन्य हूं ये भाव अंदर से नहीं हो सकता है। अहंकार देह में गया, देह में अहंकार होने के कारण देह के साथ होते हुए कर्म करता रहा। मैं पहले ही कह दिया, मैं उसे थक गया हूं, मैंने सोच लिया है ये मेरे कर्म नहीं, शरीर आदि के जो कर्म हैं वो शरीर से हो रहे हैं, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के साधन है मन बुद्धि शरीर आदि, तो प्रकृति के साधन के जो कर्म है प्रकृति में हो रहे हैं। मैं क्यों उसमें जुड़ता हूँ, मैं क्यों इसमें फंसता हूँ, मैं क्यों इसे बंधता हूँ? मैंपन करके ही मैं बंधा हूँ। मैंपन और मेरापन हमें बंधन करता है, बांधता है। उसी बंधन से हम अपने आप को पहचान नहीं सकते, अपने आप तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये करते करते भी कभी चल जाते हैं।
जो करना है वो करते करते भी थक जाते हैं। देखिए, वो आलस प्रमाण स्वरूप के अभ्यास का जब आ जाता है तब हम उसमें फंस जाते हैं और अभ्यास भी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक समाधि तक पहुंचे तब तक एक व्यवहार है, जागृत सावधानी है, वो सावधानी करनी है। मगर जैसे निर्विकल्प स्थिति हुई, आंखें खुल गई, सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखता, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता, पाते हुए नहीं पाता, देते हुए नहीं देता, लेते हुए नहीं लेता। देखिए स्थिति कैसी हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाते हैं तब हम अपने आप में चले जाते हैं, मैं आप में खुद में आस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। तो खुद में स्थित होने के लिए हमें सबसे पहले चित्त के सारे विक्षेप निवृत्त करना है। हमें अपने चित्त को निहारना पड़ेगा। हमें दूर करना है, दूर करना है, दूर करना है, ऐसे से नहीं होना। कई बार हम ये बात करने के लिए बहुत पावरदान होते कर देते, अब दोबारा जन्म नहीं, अब तो होने वाला ही नहीं। महापुरुषों ने बोल दिया है, अब हमारा जन्म होने वाला है दोबारा। फिर देखो ये हमारे चित्त में कितनी भ्रमण है, हमारा चित्त कितना विक्षिप्त है, बड़ा से कैसा भरा हुआ है। वो देख के इन सब को दूर नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी बोलेंगे अब जन्म नहीं लेना, तो छूटता नहीं होगा। भी निपट नहीं सकेंगे, इस जन्म में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें अभ्यास, ऐसा अभ्यास करना है कि अभ्यास करते करते चित्त निर्मल होता है। जो जन्मों के खड़े हुए अध्यास है, और अध्यास छूटते जाएंगे और दृष्टि बदल जाएगी। जो दृष्टि चर्म चक्षु की है, वो दृष्टि चर्म चक्षु की रहेगी। हम देखेंगे तो भी वो दृष्टि, देखने का रूप उसका बदल जाएगा। सब कुछ देखते हुए भी कुछ तो बना ही नहीं है, कुछ तो बना ही नहीं है। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से कुछ बनाया गया, कुछ बन भी गया, दृश्य हुआ, दृश्य का रूप दिखाई दिया, उसका नाम हुआ, नाम से उसका परिचय हुआ, हम उसे नाम रूप से जानने लगे। मगर जब तक जिससे नाम रूप हुए वो नहीं मिटेगा तब तक ऐसे काम। तो याद रखें कि हमें ये अभिमान छोड़ना है। तो ये निवृत्ति जो अभी तक के अभ्यास की है, वो निवृत्ति कैसे हुई? जब अध्यस्त पे हमने ध्यान देके आधार पे रख दिया है, तो आधार को न देखते हम अध्यस्त को सत्य मानने लगे। समझो दीवार है, दीवार तो बिल्कुल क्लीन, हम क्लीन देखते भी हैं, ये क्लीन सुंदर श्वेत है, स्वच्छ है, ऐसा देख के हमारे मन में विचार आ जाए और यहाँ तो भगवान की लीला बहुत सुंदर लगे और सब उसको देख के मुग्ध हो जाएंगे। तो आके उन्होंने वो भगवान की रास लीला की, यहाँ पूरी दीवार पे चित्रादिक बना के परिवर्तन कर दिया। हमें दिखता है, पहले तो आए नहीं थे, जो आए वो देखते हैं वाह यहाँ तो रास लीला रची है, कितनी सुंदर है, देखिए रुपया कैसे नृत्य करते हैं, कैसे भगवान के साथ जुड़ी हुई है और भगवान कैसे उनको आनंद दे रहे हैं, हम सब देखेंगे और इसमें खो जाएंगे, क्योंकि हमने वही सत्य माना। मगर वो दृश्य, वो रासलीला जिसपे अध्यस्त है, वो आधार न हो तो दृश्य हो ही नहीं सकता। तो दीवार का आधार है, नहीं दिखती है फिर भी है तो वही सकता। इसमें जो पेंट किया है निकाल दे और शिव के विवाह का दृश्य बना दे,
वो दिखेगा। रामलीला का दृश्य बना दिया, वो दिखेगा। जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे, और करेंगे वो दिखेगा, उसको सत्य मानेंगे। हो गया अध्यास। अध्यास से हम जो गलती करते हैं, इससे हमें आधार का पता नहीं चलता। जिसमें संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है, हुए भी ना दिख रहा है, वो आधार ब्रह्म स्वयं है, आत्मा स्वयं है। आत्मा पे ये सारे चित्र खींचे हुए हैं, और सब चित्रों को देख के मुग्ध हो जाते हैं। मगर चित्र जिसके ऊपर है, जिसके आधार से, वो चित्र के बाद हमें वो भी देख लेना चाहिए। तो इसमें सत्य क्या है? दृश्य का सर्जन किया है, मगर जहां किया है वो आधार है। अध्यस्त का बाध करके आधार को देखेंगे तो हम सत्य का दर्शन करते हैं, सत्य में स्थित हो जाते हैं। फिर हमें वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसके पीछे क्या है, कैसे है। नहीं, निर्णय कर लिया विचार करके तो दीवार है, दीवार सत्य है, दृश्य बदल सकता है, मिथ्या है। तो ऐसा निश्चय होते ही हम दीवार को सत्य मानते हैं। ऐसे ही जगत दृश्य को देख के मन वचन कर्म से निश्चय करके, मन से सोचे, वाणी से वही बोलेंगे, और व्यवहार से सर्वात्म भाव करते जाएंगे। तो इस प्रकार अभ्यास करने से हमें समस्त संसार में एक आत्मा ही दिखाई। कई लोग कई क्वेश्चन करते हैं, वे कहते हैं कि ये सब वृक्ष इतने बनाए भगवान ने, इसमें कोई विषय भी है, कोई अमृत जैसे भी है, कोई सामान्य भी है। तो इसके गुण दोष जो लिखे गए हैं शास्त्रों में, वो कैसे लिखे, अनुभव किए बिना कैसे लिखे, ये समझने जैसी बात है। अगर हरण ज्यादा खाने में आ जाए तो क्या हो? समझे बिना तो कुछ किया नहीं जाता। कुछ भी करो, सर्वगंधा मिल गई, खा लिए तो क्या करो? हिंदू जन कभी ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो नहीं खाने चाहिए, वो भी खा ली, सर्व ब्रह्म है निश्चय कर। ऐसे ब्रह्म कैसे है, वो अनुभव करने के लिए जनक महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं कि भाई चर्म चक्षु से देखने से, त्वचा इंद्रिय से स्पर्श करने से, ऐसे पांचों ज्ञानेंद्रिय से उसका अनुभव कर लो तो भी अनुभव झूठा हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। कानों से सुना हुआ शब्द भी सत्य न होवे, ऐसा हो सकता है। आंखों से देखे हुए दृश्य भी सत्य न होवे, हो सकते हैं। आज जो समय है उसमें अबेहूब मनुष्य बनाए जाते हैं, मनुष्य व्यवहार भी करते हैं, छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, लगते हैं कि वो जो कितना सुंदर बच्चे हैं, बहुत अच्छा है, और इतना छोटा, इतना अच्छा श्लोक गाता है, इतना अच्छा काम करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, हमने सत्य मान लिया। ऐसे ही इस जगत के चित्त के उपजाए हुए खिलौनों को हमने सत्य मान लिया, तब तक सत्य की प्रतीति नहीं होती। सत्य की प्रतीति करने के लिए हमें आधार को जानना पड़ेगा, अध्यस्त को भी जानना पड़ेगा, दृश्यादि क्या है वो भी देखना पड़ेगा, और कहाँ वो दृश्य है वो भी देखना पड़ेगा। जब अभ्यास कड़ा पुरुषार्थ करके हो जाता है, तब ये अष्टांग योग की भी जरूरत नहीं है। समाधि में स्थित होकर निर्विकार निराकार निर्द्वंद स्वरूप में पहुंच जाने के बाद भी उसकी दृढ़ता के लिए जब हम शांत हो जाते, विश्रांति पा जाते हैं, और सच्ची विश्रांति जहाँ है वहां जाके बैठ जाते हैं, तब हमें
अपने आप के मूल पद की ही प्राप्ति हुई होती है। मूल पद जो पहले हम स्थित थे वही था अभी भी, तो मैं मूल पद तो हटा ही नहीं अपना। अपने आप को और कुछ मान के हमने दूर कर दिए हैं। तो दूर न होने का अभ्यास, दूर न करने का अभ्यास, ये हमें बहुत दृढ़ता से करना है। इसमें यहाँ बता दिया है कि जो देहाध्यास है वो छोड़ना है। देह से होते हुए कर्मों में और किए हुए कर्मों में किसी में भी अपनापन नहीं, और मन से किए हुए कर्मों में भी कहीं भी अपनापन नहीं। वाणी से जो भी कर्म हुए वो भी हमारे नहीं है। मन, वाणी और शरीर ये अध्यास से अपने आप को स्थगित कर देते हैं, मगर ये जगतिक अभ्यास है जिसमें वो स्थिरता नहीं आ सकती। जो स्थिरता जगत से अतीत होकर हम सोचते हैं तब आती है। तो जगत से परे होके जब हम अपने आप में पहुंच जाते हैं, स्थित होते हैं, जनक महाराज कहते हैं मैंने इसलिए बस यही किया, पहले जो किया वो सब पूर्ण अनुभूति नहीं। पूर्ण अनुभूति के लिए मैंने सोचते सोचते, चिंतन करते करते, चिंतन से अतीत हो गया और हमारा सम व्यवहार व्यापार आंतरिक साधनों का और बहिर् साधनों का बंद हो गया। तब हम वो स्थिति में जाके बैठे जो स्थिति में आदि से हैं। आज भी उसी में स्थित है, पहले भी उसी में स्थित थे। इतना लंबा काल हम भटकते रहे, हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को खो के आए, तो क्या हाल हुए हमारे। जैसे मेले में बच्चा गया है, माँ का या पिता का हाथ पकड़ा है और उससे छूट गया, तो वो जैसे व्याकुल हो जाता है, वैसे जब हमें पता चलता है कि हमें अपना मूल हाथ छूट गया, मूल स्थान छूट गया है, हम कितने समय से भटक रहे थे। नहीं भटकना है फिर भी भटकते हैं। हम भटकने के लिए नहीं निकले थे, मगर अपने स्थान छोड़ के हम हटे तो भटकने के बहुत चांस मिले। पहले तो जो विक्षेप आए वो विक्षेप में हम बह गए, न करना था वो करने को लगे, दूसरे के काम हमने हमारे सिर पे ले लिए, उसके फल भी हमें भुगतने पड़े। ऐसे जन्मों तक होता रहा। जब ये सत्य विचार हृदय आपकी कृपा प्रसाद से हुआ और चिंतन अभ्यास हुआ, तब अब मुझे लगता है कि ये अष्टांग योग बताया है, तो यम नियम आदि भी ऐसे विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्यों के लिए, और वो करने से ही धीरे धीरे उसका चित्त स्थिर होगा। ऐसे स्थिर हो गए हुए चित्त में ध्यान धारणा तक पहुंचाएगा, फिर समाधि, ध्यान के बाद तो समाधि है, और समाधि में जाएगा तब उससे वो अनुभूति होगी। तो वो समाधि उसकी आंखें मूंद के बैठने की नहीं है, जड़ जैसे होके पुतले जैसे बनकर बैठने की नहीं है। वो समाधि में भी मन का व्यापार चलता है, तो वो सच्ची समाधि, पूर्ण समाधि नहीं है। मन का व्यापार जहाँ छूट जाता है, मन का व्यवहार जहाँ मिट जाता है, हमारा पूर्व अध्यास जब नहीं रहता है और हम अपने आप को पहचान लेते हैं, तब कहते हैं कि प्रभु हम अब वहाँ आस्थित हैं, वहाँ स्थित हैं जहाँ पहले थे। तो हम अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए हैं, और वो स्थिति बनाए रखने के लिए वही अभ्यास करना है कि हम कौन, हम शुद्ध चिदानंद ब्रह्म हैं। ये विक्षेप चित्तादिक में हुआ है वो हमारे देहाध्यास के कारण, जगत अभ्यास के कारण, झूठे को सत्य मानने के कारण और सत्य को भूल जाने के कारण हुआ है। इसलिए हम जागृत पुरुषार्थ करके हम यही कर लें, वो ही करना पड़ेगा कि ब्रह्म को, ब्रह्म के लक्षण सुनेंगे, ब्रह्म के स्वरूप के विषय चिंतन करेंगे, पठन करेंगे, तो हमें वो ही मिलता है। और वो मिलता है उसे ही पकड़ना चाहिए। वो बात हम विसर गए हैं, भूल गए हैं। अब फिर से सावधान होकर हम चित्त के विक्षेप को निवृत्त करें, और निवृत्त करने के लिए
हमारा जन्म का जो अभ्यास है, वो अभ्यास ने ही ये कार्य किया है। तो विक्षेप खड़ा करने के कारण हमारा कर्म अभ्यास अभ्यास है। वो अभ्यास को छोड़ देवे, विक्षेप को हटा देवे और अपने आप में जाकर स्थित हो जाए। इस परमात्मा ऐसी कृपा करें कि सबके चित्त में जो भी विशुद्धियाँ, जो भी जरूरी है शुद्धिकरण, वो हो जाए, और जो भी अशुद्धियाँ बैठ गई हैं वो निवृत्त हो जाए। तो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वभाव की स्थिति है ही, वो उसी में ही स्थित हो रहेंगे, कभी हटे नहीं, हटना है भी नहीं। वो दृढ़ निश्चय करेंगे तो फिर जन्म नहीं, फिर शरीर में जाना नहीं है, फिर जगत में भटकना नहीं है। हम अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। यही एक कर्तृत्व हमारा अभिमान हो जाए, व्यक्तित्व अभिमान हो जाए। और जो करते हैं वो प्रकृति के साधनों से प्रकृति में हो रहा है। हम इन सब से निर्लय इस प्रकार आधार को पकड़ लें, अध्यस्त को छोड़ लें और अपना कार्य इसी जन्म में सिद्ध कर लें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की